Hello students and parents, welcome to my channel. आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्लोब पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन से जो नेट फॉर्म होती है उस नेट को कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की मदद से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं ग्लोब पर। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिए, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आपके सामने एक वर्ल्ड मैप की पिक्चर दी है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके आंसर आपको इस मैप में फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेसेस आर शोन ऑन द मैप? कौन सी जगह इस मैप पर शो की गई है? तो अगर आप मैप में देखोगे तो एक रेड डॉट शो किया गया है, जिसके बाजू में प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं। तो आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग, आगरा, टोक्यो, पोर्ट ब्लेयर, लीमा एंड किम्बर्ली। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल किस सिटी में लोकेट है? तो अगर आप देखोगे मैप में ताजमहल का सिंबल दिया गया है और वो है आगरा के बाजू में। तो आंसर है आगरा। ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल किस कॉन्टिनेंट में लोकेट किया गया है? तो जिस तरह आपको पता है, ताजमहल लोकेटेड है आगरा में, और आगरा एक सिटी का नाम है जो आती है इंडिया में, और इंडिया आता है एशियन कॉन्टिनेंट में। तो इस तरह आंसर आएगा इसका एशियन कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग, फॉर कतिया इन किम्बर्ली, फॉर मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर? तो इनके हिसाब से ताजमहल की क्या डायरेक्शन रहेगी? तो आंसर है ताजमहल की डायरेक्शन रहेगी साउथ ईस्ट, ग्राहम की तरफ से, जो है रहता है सेंट पीटर्सबर्ग में। और ताजमहल की डायरेक्शन होंगी नॉर्थ ईस्ट में, कटिया की तरफ से, जो रहती है किम्बर्ली में। साउथ वेस्ट होंगी ताजमहल की डायरेक्शन मिचिको की तरफ से, जो रहता है टोक्यो में। और नॉर्थ वेस्ट रहेंगी ताजमहल की डायरेक्शन मीनाक्षी की तरफ से, जो रहती है पोर्ट ब्लेयर में। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही ताजमहल की डायरेक्शन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन के। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह की एक यूनिवर्सल लोकेशन होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेटिट्यूड का इन्वेंशन हुआ। इस पिक्चर में हमें साइज ऑफ द अर्थ शो की गई है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट है 12,756 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ है 12,714 किलोमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ कितना बड़ा है। तो इस बड़े साइज़ की वजह से और काफ़ी सारी और डिफ़िकल्टीज़ है, इनकी वजह से हम प्रैक्टिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थ पर नहीं बना सकते। डिफ़िकल्टीज़ है जैसे ओशनिक वाटर, अनइवन नेचर ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, इन्यूमरेबल आइलैंड जो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और बिल्डिंग्स, जिससे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हम इस तरह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रैक्टिकली अर्थ पर बनाएं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए जोग्राफर्स ने एक मिनिएचर मॉडल बनाया अर्थ का, यानी छोटा अर्थ बनाया, जिसे हम कहते हैं ग्लोब। इस ग्लोब पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाकर किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। यह ग्लोब है। यह रेड लाइन जो इस अर्थ को डिवाइड करती है या बाइसेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्थ में, जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में, जिसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन चलते हैं, या पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। इन लाइंस को कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इस पिक्चर में आप देखोगे ये पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिस तरह नॉर्थ की तरफ ऊपरी तरफ बढ़ती चली जाती है और साउथ में नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, इनकी साइज छोटी होती जाती है और इनका एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इनकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि ये कन्वर्ट हो जाती है एक डॉट में, और इस डॉट को टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस ग्लोब पे वर्टिकल लाइन बने हुए हैं। जो रेड कलर की वर्टिकल लाइन है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन।
जो ग्लोब को डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्ट में। प्राइम मेरिडियन के राइट साइड पे कहते हैं ईस्ट पार्ट, जिसके कहते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके लेफ्ट की तरफ पड़ता है वेस्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इन वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस। ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्ज होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। कन्वर्ज होना यानी एक पॉइंट पर मीट होना। इस पिक्चर की मदद से हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को और अच्छी तरह से समझेंगे। इस पिक्चर में आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एलिप्सिस की तरह दिखते हैं, और एक्चुअल में ग्लोब पे ये सर्कुलर शेप फॉर्म करते हैं। तो स्टेटमेंट है, द सर्कल्स दस क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर पैरेलल टू वन अनदर, हेंस दे आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ दिस लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में है इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर की डिग्री होती है 0 डिग्री, और ये लार्जेस्ट पैरेलल होता है सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस में या सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में। इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन चलते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ या नीचे की तरफ टुवर्ड्स साउथ, सारे हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जिस तरह 0 डिग्री से ये 90 डिग्री तक पहुंच जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो स्टेटमेंट है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ गोस ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इस पिक्चर में हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। इक्वेटर से ऊपरी तरफ यानी टुवर्ड्स नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के नीचे यानी टुवर्ड्स साउथ 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह ऐसी जगह है जहाँ पे सन के परपेंडिकुलर रेस पड़ते हैं। परपेंडिकुलर रेस यानी सीधी रेस पड़ते हैं। ये साल में 2 दिन होता है। अगर एंगुलर डिस्टेंस के बारे में कहा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगुलर डिस्टेंस कितना है दोनों को मिलाकर, तो इनका आंसर आएगा 47 डिग्री। यहाँ पर 1 डिग्री होता है 60 मिनट से, तो दोनों के अंदर 23 डिग्री 30 नॉर्थ और 23 डिग्री 30 साउथ, दोनों में 30 मिनट्स है। इन दोनों 30 मिनट्स को मिलाएंगे तो 1 डिग्री बनेगा, यानी 23 + 23 इज इक्वल टू 46, और 1 डिग्री ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 47 डिग्री। हमें क्वेश्चन दिया गया है डू इट योर सेल्फ। इस बेसिस पे हमें पॉइंट एक्स से 20 डिग्री का एंगल बनाना है, और इस पॉइंट का नाम देना है K1। इसी तरह उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम एंगल बनाएंगे 20 डिग्री का, इसका नाम देंगे, पॉइंट का नाम देंगे K2। K1 और K2 के इस पॉइंट को जोड़कर एक एलिप्स बनेगी। इसी तरह सर्कल के लोअर हाफ में हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, जिसका नाम देना है हमें P1, और अपोजिट डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना के इस पॉइंट का नाम देना है P2। P1 और P2 को जोड़कर एक एलिप्स बनेगी, और इस पिक्चर के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। आर द डिस्टेंसेस बिटवीन K1 K2 एंड P1 P2 द सेम? तो यहाँ पे K1 K2 और P1 P2 के डिस्टेंस सेम है? तो नहीं, ये सेम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपेयर द डिस्टेंसेस XK1 एंड XP2, आर दिस डिस्टेंसेस द सेम और आर दे डिफरेंट? तो XK1 और XP2 के डिस्टेंसेस सेम होंगे, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस फॉर्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नाउ कंपेयर द एलिप्सेस यू हैव ड्रॉन, विच इज द लार्जर एलिप्स, वाई? तो हमने 2 एलिप्सेस बनाई है, एक है K1 K2 और दूसरी है P1 P2। तो K1 K2 जो है ये लार्जर एलिप्स है कंपेयर टू P1 P2। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी एलिप्सेस जो बने हैं, जो सर्कल के सेंटर के नज़दीक में बनेंगे वो एलिप्सेस बड़े रहेंगे, और सर्कल के सेंटर से जो दूर बनेंगे वो एलिप्सेस छोटे रहेंगे। इस पिक्चर में हम सीखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह किसी प्लेस को ग्लोब पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहला इक्वेटर से हमें पता है कि इक्वेटर बाइसेक्ट करता है ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में, और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में। यहाँ पर हम इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करेंगे। तो आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे इंडिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो आपको आंसर मिलेगा 20 डिग्री 59 मिनट्स 37 सेकेंड नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड मिलेगा 78 डिग्री 96 मिनट 29 सेकेंड ईस्ट। तो हमें पहले मैप पे इंडिया को ट्रेस करना है। तो इंडिया को ट्रेस करोगे, यहाँ पे ये हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। तो इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट में, यानी इंडिया का जो लैटिट्यूड बनेगा उसके आगे आएगा नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड आएगा ईस्ट में।
तो लैटिट्यूड क्या एंगल डिग्री आप पढ़ोगे तो इसका आता है 20 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड आप यहाँ पे मैप करोगे तो आएगा 60 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो यह है 78 डिग्री प्रिसाइजली। यहाँ बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। पहला पॉइंट है द ईस्ट वेस्ट सर्कल क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यानी ईस्ट और वेस्ट से जो सर्कल शेप फॉर्म होता है उन्हें कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द नॉर्थ साउथ सेमी सर्कल्स क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो सेमी सर्कल शेप फॉर्म होता है उसे कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। The angular distance of all parallels are measured in degrees and are called latitudes. सारे horizontal lines और parallel lines को latitude कहते हैं। The angular distance of all meridians and measured in degrees are called longitudes. सारे vertical line और meridians को कहते हैं longitude. The parallel of latitudes are parallel to one another. सारे latitude एक दूसरे से parallel है। All meridians of longitude converge at pole. सारे मेरिडियन पैरेलल नहीं है क्योंकि ये कन्वर्ज होते हैं पोल पर। कन्वर्ज होना यानी मीट होना किसी एक पॉइंट पर। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स। द इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री पैरेलल, इट इज द लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट सर्कल। यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री होता है पैरेलल, और इसे लार्जेस्ट पैरेलल भी कहा जाता है या इसे कहते हैं ग्रेट सर्कल। Zero meridian is also known as a prime meridian. The angular distances of other meridian are measured from the prime meridian. यहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। The equator bisects the earth into north and south part. The one to the north is called the northern hemisphere and the one to the south is called the southern hemisphere. इक्वेटर बाइसेक्ट करता है अर्थ को नॉर्थ और साउथ में, जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। 0 degree meridian and 180 degree meridian lie opposite on the globe, forming a circle. This circle divides the earth into east and west parts. The one to the east is called the eastern hemisphere and the one to the west is called the western hemisphere. Prime meridian अर्थ को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट पार्ट में, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। At 0 degree there is the equator. One can draw 90 parallel in the northern hemisphere from 1 degree north to 90 degree north. Similarly, one can draw 90 parallel in the southern hemisphere from 1 degree south to 90 degree south. यानी इक्वेटर की डिग्री है 0, इसके ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ हम 90 पैरेलल लाइन बना सकते हैं 1 डिग्री के डिफरेंस पर, और सारे पैरेलल लाइन की डिग्री के आगे हमें लिखना होगा n। इसी तरह इक्वेटर के बिलो टुवर्ड्स साउथ हम 90 पैरेलल बना सकते हैं 1 डिग्री के डिफरेंस पर, और इन पैरेलल लाइन के डिग्री के आगे हमें लिखना होगा s। At 0 degree there is the prime meridian. There is 180 degree meridian lying opposite to the prime meridian. One can draw 179 meridian in the eastern hemisphere from 1 degree east to 179 degree east. Similarly, one can draw 179 meridian in the western hemisphere from 1 degree west to 179 degree west. यहाँ पर प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे 179 मेरिडियन बना सकते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 179 मेरिडियन बना सकते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न में हमें हर डिग्री के आगे ई लिखना होगा, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें सारे डिग्री के आगे डब्ल्यू लिखना होगा। Thus one can draw 181 parallel line on the earth at the interval of 1 degree, 1 plus 90 plus 90. Thus one can draw 360 meridians on the earth at the interval of 1 degree, 1 plus 179 plus 179. The distance between any two adjacent parallel is the same everywhere and it is 111 km. The distance between any two adjacent meridian is not the same everywhere. It is maximum 111 km on the equator and goes on reducing towards the pole. कुछ important points और statement पढ़ लेते हैं. Towards the north and the south of the equator, parallel of latitude progressively becomes smaller and smaller in size, but their angular values goes on increasing. पिछले स्लाइड में जैसा मैंने समझाया, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर की ऊपर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ या इक्वेटर की नीचे की तरफ टुवर्ड्स साउथ जिस तरह आगे बढ़ते जाते हैं उनकी साइज छोटी हो जाती है, लेकिन उनका एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है. द साइज ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज सेम.
मेरिडियन के साइज सेम होते हैं लेकिन लैटिट्यूड्स के साइज छोटे होते जाते हैं। At the north and the south end of the earth axis, the parallel appears as point. These are called the north pole and the south pole. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जिस तरह आगे बढ़ते जाते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं कि एक पॉइंट में तब्दील हो जाते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। To locate the place within this distance of 111 km exactly, the unit of degree is further divided into minutes and minutes are further divided into seconds. 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर अगर किसी प्लेस को एग्जैक्टली फाइंड करना है तो उस डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में और मिनट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेकंड्स में। द कन्वेंशनली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड द सेकंड्स। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड अ मिनट इनटू 60 सेकंड। देयर वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग द सिंबल ऑफ डिग्रीज, minutes as a single inverted comma and seconds as a double inverted comma. Example 0 degree 45 minutes 21 second latitude, 33 degree 26 minute 18 seconds east longitude। यानी यहाँ पे 1 डिग्री होती है 60 मिनट्स की और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स का। और किस तरह उसको लिखा जाता है वो आगे एग्जाम्पल में बताया गया है कि डिग्री का सिंबल दिया जाता है, उसके आगे जो मिनट्स होते हैं उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है और सेकंड्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में। द पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट, दिस नेट इज कॉल्ड अ ग्रेटिक्यूल। ये स्टेटमेंट मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि जो ग्लोब पे जो नेट फॉर्म होती है पैरेलल्स और मेरिडियन से यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जो एक नेट फॉर्म होती है उस नेट को कहते हैं ग्रेटिक्यूल। A graticule facilitate determining the location of a place on the earth. ग्रेटिक्यूल हेल्प करता है हमें लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। The methods of latitude and longitude is used even in today's modern age quite effectively for determining location. इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेथड को आज के मॉडर्न एज में भी इस्तेमाल किया जाता है। Geographical Information System GIS, Global Positioning System GPS, Google Maps, Wikimedia, Bhuvan of ISRO, etc. are some other system for determining location. ये सारे systems आज भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पर काम कर रहे हैं जिससे हमें लोकेशन को डिटरमाइन करने में आसानी होती है। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जहाँ पे सही आंसर पे हमें टिक मार्क करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज फॉर द इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ। ऑप्शन है मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन और पैरेलल। क्वेश्चन में पूछा है ईस्ट से वेस्ट तक के हॉरिजॉन्टल लाइन, ईस्ट से वेस्ट तक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल लाइन होते हैं, इसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, तो आंसर होगा पैरेलल्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द मेरिडियन। मेरिडियन यानी वर्टिकल लाइन, उनका शेप क्या है। ऑप्शन दिया है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और पॉइंट्स, तो इनका शेप होता है सेमी सर्कुलर। थर्ड है व्हाट डू द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म ऑन द ग्लोब। ऑप्शन है एंगुलर डिस्टेंस, हेमिस्फीयर और ग्रेटिक्यूल। ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ये एक नेट फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पैरेलल है यानी इक्वेटर के ऊपर, तो आंसर है 90। अगला क्वेश्चन है विच सर्कल फॉर्म द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन है 0 डिग्री पैरेलल एंड 180 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन और नॉर्थ एंड साउथ पोलर सर्कल। तो हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न का हेमिस्फीयर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। अगला क्वेश्चन है विच सर्कल अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब। ऑप्शन है इक्वेटर, नॉर्थ साउथ पोल और प्राइम मेरिडियन। तो जो मैंने कहा था कि पैरेलल लाइन जो है एक इस ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एक पॉइंट का फॉर्म हो जाते हैं, तो आंसर है नॉर्थ और साउथ पोल। हाउ मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ में बी लोकेटेड ऑन 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। तो 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल पे कितने प्लेसेस हो सकते हैं, तो ऑप्शन में है 1, मैनी और 2, तो आंसर होगा मैनी। यहाँ पे ग्लोब को ऑब्जर्व करना है और स्टेटमेंट को एग्जामाइन करना है और हमें फाइंड करना है कौन से स्टेटमेंट राइट है और कौन से रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, तो इसका आंसर है रॉन्ग। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और प्राइम ऑफ मेरिडियन एक वर्टिकल लाइन है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है जबकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू ईच अदर।
सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कन्वर्ज एट द इक्वेटर, तो इसका भी आंसर रहेगा रॉन्ग, क्योंकि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, वो कन्वर्ज नहीं होते कहीं पर। तो इसका सही स्टेटमेंट होगा ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नेवर कन्वर्ज एट एनी ऑफ द पैरेलल। थर्ड स्टेटमेंट है पैरेलल एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस, तो ये आंसर स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा राइट। फोर्थ है 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड इज अ नॉर्थ मेरिडियन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड इज नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पे नॉर्थ का जिक्र आया है तो नॉर्थ में लैटिट्यूड आएगा, नॉर्थ और साउथ में, मेरिडियन जो आएगा ईस्ट और वेस्ट में आएगा। फिफ्थ है मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरिडियंस कभी पैरेलल नहीं होते, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके वो मिलते हैं। तो मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज दे कन्वर्ज एट द पोल्स। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दे दिए गए हैं और इसमें से हमें करेक्ट ग्रेटिक्यूल को फाइंड करना है, तो इसमें करेक्ट ग्रेटिक्यूल है फर्स्ट पिक्चर। आंसर दी फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल। आंसर है वी विल एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल एज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड अल्फा डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी एनी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल पे लैटिट्यूड का वैल्यू होता है 90 डिग्री, लेकिन वहाँ पे लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे लिखा है एनी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आंसर है द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 47 डिग्री। इसे एक्सप्लेन किया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्रीज है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री से ऐड किया है, तो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ प्लस 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग अ ग्लोब राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, यानी हमें ग्लोब की मदद से ये फाइंड आउट करना है कि इक्वेटर किन कंट्रीज के थ्रू पास होता है। तो आपके सामने एक पिक्चर है जहाँ पे इक्वेटर की लाइन शो की गई है और कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आप देखोगे कोलंबिया है, ब्राज़ील है, केनिया है, मालदीव्स है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, और भी कई कंट्रीज के नाम हैं। तो आंसर होगा द नेम ऑफ सेम कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस आर कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, सोमालिया एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन यूजेस ऑफ द ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल का क्या यूज है। तो आंसर है अ ग्रेटिक्यूल फैसिलिटेट्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ, यानी मेन काम है ग्रेटिक्यूल का लोकेशन को डिटरमाइन करना अर्थ पर। यहाँ पे हमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है, जैसे शेप, साइज और डिस्टेंस। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कुलर इन शेप। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ईस्ट से वेस्ट में एक सर्कुलर शेप फॉर्म करते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कुलर इन शेप। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, वो एक सेमी सर्कुलर का शेप फॉर्म करते हैं। साइज साइज ऑफ ईच पैरेलल इज डिफरेंट। सारे लैटिट्यूड्स की साइज डिफरेंट होती है, जिस तरह वो इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ती है उनकी साइज छोटी होती चली जाती है। साइज ऑफ ईच मेरिडियन इज सेम। मेरिडियंस की यानी सारे वर्टिकल लाइंस की लॉन्गिट्यूड्स की साइज सेम है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर ज्वाइन करती है। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल इज द सेम एवरीवेयर। सारे लैटिट्यूड्स या सारे पैरेलल लाइंस की जो डिस्टेंस है एडजेसेंट पैरेलल का वो सेम होता है सारी जगहों पर। डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज लार्जेस्ट ऑन द इक्वेटर एंड सेम गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। मेरिडियंस का जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे सब में ज़्यादा होता है, और टुवर्ड्स पोल पोल की तरफ जाते जाते उनका डिस्टेंस कम होता चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।